नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान की। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज हरियाणा के विधानसभा के चुनाव है और जिस संदर्भ में उस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है वॉल्टर समरफोर्ड। क्योंकि अक्सर मैं मेरे सेमिनार्स में जो है उस व्यक्ति की कहानी भी बताता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जब 18 का था, उस वक्त वाल्टर समरफोर्ड जो है वो ब्रिटेन की सेना का अफसर हुआ करता था और 1918 में उनकी ड्यूटी थी बेल्जियम में। और बेल्जियम में ड्यूटी के दौरान उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाती है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से उनके कमर का नीचे का जो हिस्सा है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। और पैरालाइज्ड होने की वजह से जब वह चल फिर नहीं पा रहा था, तो ब्रिटेन की सेना ने उनको रिटायरमेंट दे दिया, सेवानिवृत्त कर दिया। और इसी वजह से अब वो जो है वो ब्रिटेन छोड़कर कनाडा में सेटल हो गए। और कनाडा में सेटल होने के बाद में अब मैं बात कर रहा हूं 1924 की, सीधे 1918 से 1924 की। 1918 में पहली बार उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। 1924 उस साल में एक दिन वाल्टर समरफोर्ड तालाब पौंड के पास बैठ के और मछलियां पकड़ रहे थे और अचानक से उनके ऊपर जो है वो आकाशीय बिजली गिर जाती है और उस वक्त उनका दाहिना हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। अब आप देखो कि उस व्यक्ति पे 6 साल के भीतर या 6 साल के बाद में जो है एक बार फिर आकाशीय बिजली गिर जाती है और पहले कमर का हिस्सा पैरालाइज्ड होता है और फिर दाहिना हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। उसके बाद में उसके अगले 6 साल के बाद में उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर जो है वो इसी तरह की घटना घट जाती है और उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाती है। आकाशीय बिजली गिरने के बाद में वो बुरी तरह से जो है वो जख्मी हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं और उसके 2 साल बाद उनकी मौत हो जाती है। तो 3 बार आकाशीय बिजली गिरती है, मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में उनको दफना दिया जाता है। लेकिन आपको अचंभा तब होगा जब 1936 में उनकी कब्र के ऊपर भी जो है वो आकाशीय बिजली गिर गई और उनकी कब्र के जो है वो चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो आप सोच के देखिए, इससे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान कौन होगा। एक के बाद एक ऐसी घटना है कि मरने के बाद में भी वो घटना जो है बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ रही। और आज ऐसा ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव, क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया पे जो है वो फ्री समय में कुछ देख रहा था कि हरियाणा के चुनाव परिणाम जो है वो कितना आगे बढ़ गए। और ऐसी स्थिति में कुछ सोशल मीडिया के जो क्रिएटिव बंदे हम कह सकते हैं, उनके जब मैंने देखा तो कुछ चीज़ें सामने आने लगी और वो चीज़ें थी अशोक तंवर। क्योंकि वॉल्टर जो समरफोर्ड थे उसी की तरह आज हालत जो है वो अशोक तंवर की हो गई है। और कैसे हो गई है आप इसको भी थोड़ा सा समझोगे तो बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। क्योंकि लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं कि आज जो है वो अशोक तंवर बंद कमरे में जो है वो अपने आप को थप्पड़ मार रहा होगा, कोस रहा होगा। कुछ 1-2 बंदे हैं, उनकी कलाकारी थी कि उन्होंने नायब सिंह सैनी को जो है वो फ़ोन किया और उनसे कहा कि भाई आप मेरे को ले रहे हो क्या भारतीय जनता पार्टी में। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए अशोक तंवर दलितों का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे 2019 से पहले। लेकिन अचानक से 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया। और 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह उन्होंने जो बताई वो थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, उसको जो संविधान बनाने वाली जो पार्टी है या उससे जुड़े हुए लोग हैं वही फॉलो नहीं कर रहे। इस दुख से वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी के ऊपर उस वक्त उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान को फॉलो नहीं कर रही है। और वो इसलिए क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो है वो पतन का एक समय, जिसको हम कहते हैं, बुरे दौर से गुजर रही थी। और फिर अशोक तंवर को लगा कि हो सकता है आम आदमी पार्टी
जो कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी को हराने में जो है वो कामयाब हो गई थी और अच्छा चल रहा था। तो अशोक तंवर को लगता है कि आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं जो है वो कुछ, जिसको कहें कि कुछ समय देके और देखा जाए कि उनका राजनीतिक कैरियर कितना चमकता है। 1922 में, वो सॉरी 2022 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, 2019 में कांग्रेस छोड़ी। और आम आदमी पार्टी के बाद में आपने देखा कि 2022 में जब अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो उसके बाद से अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ वो आपको पता होगा। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, फिर उसी में जो है वो आरोपों में अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए। तो अशोक तंवर को दिखने लग गया कि आम आदमी पार्टी का भी अब जो है वो वर्चस्व खत्म होने वाला है, कुछ ज़्यादा बचा हुआ रहा नहीं है। इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी दलितों का बड़ा चेहरा समझकर अशोक तंवर को जो है वो टिकट देती है सिरसा सीट से। कुमारी सैलजा के खिलाफ अशोक तंवर जो है वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव में हार मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम टिकट तो दिया। अब उसके बाद की कहानी कुछ यूँ चलती है कि हरियाणा में एक माहौल बनाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बना रही है। और ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, 12 सितंबर से पहले मैं खुद भी यही सोच रहा था कि हरियाणा में जो है वो कांग्रेस पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर देगी। हालांकि 12 सितंबर के बाद के आप मेरे वीडियो उठा के देखोगे तो मैं लगातार बात कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है और राजस्थान जैसा जो है वो हरियाणा में डेफिनेटली होने वाला है। आप मेरा कल का वीडियो भी उठा के देख सकते हैं, परसों का भी देख सकते हैं। जबकि एग्जिट पोल आने के बाद भी मैंने ऐसी बात बोली थी, क्योंकि कुछ अलग इश्यूज थे, कुछ अलग मैटर थे, कुछ अलग मुद्दे थे जिन पे मैं जो है वो काम कर रहा था, डिबेट्स वगैरह देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा था। तो वो चीज़ें जो है वो जिसका आंकलन करने की कोशिश की और उसमें कुछ हद तक मैं सफल भी हुआ। लेकिन अशोक तंवर को लगा कि माहौल जो है वो गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी का और सब कुछ जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ उनको मिली, दलितों का सबसे बड़ा चेहरा कुमारी सैलजा, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है वो नज़रअंदाज किया, नाराज दिखाई दी और इसका फ़ायदा उठाने के लिए अशोक तंवर ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की। उनको लगा कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी 60-65 सीटों का एक माहौल बना हुआ है तो सरकार तो बना लेगी और उनको जो है वो कुछ अच्छा खासा पद भी मिल सकता है बाद में, या फिर वो जीती हुई सरकार में जो है वो काम करेंगे। और आप देखिए, जो व्यक्ति 12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में होता है और अचानक से 2 बजे से पहले अगले 1 घंटे में इस तरीके का ट्विस्ट लेके आता है राजनीति में हरियाणा की, कि वो अचानक से राहुल गांधी के साथ मंच पे पहुंचता है। वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होते हैं, जिसके साथ में अशोक तंवर का 36 का आंकड़ा होता है और वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में उनके इंटरव्यू भी लिए जाते हैं। आप चाहो तो नेशनल जो कांग्रेस है उनके यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए जाति और धर्म के नाम पर बांटने के। और आप देखोगे तो उनके हाथ में थी संविधान की कॉपी, क्योंकि वो अपने आप को अब राहुल गांधी से भी ऊपर समझने लग गए थे। उनको लग रहा था कि उनके आने से दलितों की सभी सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में होगी और कुमारी सैलजा का जो डैमेज हुआ था कांग्रेस पार्टी को, उसको वो कंट्रोल कर जाएंगे और बड़ा नेता बन जाएंगे। ये जो है वो उनका एक पूरा, जिसको कहें कि दिमाग में चल रहा था। लेकिन वो भूल गए कि जिंद में दलितों ने एक महापंचायत की थी और कांग्रेस का बाइकआउट करने की सोच ली थी। और आज सुबह तक उनके हौसले बुलंद थे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही रुझान शुरू आने लगे, अशोक तंवर का नाम जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ अशोक तंवर को कुछ लोग गालियां दे रहे थे, तो कुछ लोग जो है वो उनके ऊपर व्यंग्य के बाण चला रहे थे। क्योंकि ये वीडियो जो है वो वैसे मेरा इस तरीके की वीडियो में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं किसी की हंसी कर रहा हूँ या किसी को जो है वो उपहास कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो है वो पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको किस तरीके से जो है वो एक राजनीति की उसमें रूप देने की कोशिश की, कि किस तरीके से सब कुछ सही चल रहा था अशोक तंवर का, समझने की एक भूल की, एक गलती कर बैठा और कालिदास बन गया। जिस पेड़ पे बैठा उसी को जाके काट दिया, वो वाला सिस्टम जो है वो अशोक तंवर के साथ हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, बीजेपी सरकार बना रही थी, उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल गई है
और अब जो है वो कहीं के भी नहीं रहे, ना वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो स्थिति अब अशोक तंवर की कांग्रेस पार्टी में हो गई। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।